हम आप सभी के सामने घटना चक्र का पॉइंटर लेके उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा काली का तट पर कब पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिसो द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था, इसका जोमेरिन नामक शासक ने स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका से मिलान करने क्वेश्चन आता है, तो इसका सही मिलान किया। तो वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्मान ये हॉलैंड का निवासी था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ब्रुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसके बाद डच आए, इसके बाद अंग्रेज आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इसके बाद अंग्रेज आए। तो इसका आप लोग शॉर्टकट जैसे पीडीए बना लीजिए, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे, तो इसका आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया, तो इसका भी आंसर पुर्तगालियों द्वारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, तो इसमें हुगली की जो फैक्ट्री है ये पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। बाद में यहाँ अनेक कंपनियां स्थापित की, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पुर्तगालियों ने अपनी कोठी स्थापित की थी। कोठी बोले या व्यापारिक केंद्र बोले, एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर सबसे सर्वप्रथम कब्जा करने वाली शक्ति पुर्तगाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, जिसे पुर्तगालियों ने बनाया था, इसीलिए इनका अंग्रेजों से युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता का संस्थापक था, तो कलकत्ता का संस्थापक आपका जाप चारनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, जिसका सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। नेक्स्ट, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। यह आपके कथन में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे, तो ये सबसे पहले आरंभ करने वाले डच लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उनकी सेना हमारे भारतीय राजाओं की तुलना में बहुत मजबूत थी, और उस समय ये स्थिति हमारे भारतीय राजा आपस में ही इतने लड़ झगड़ के कमजोर हो चुके थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो वहाँ इस समय हाल थी भारतीयों की कि कोई भी पैसा दे के उनसे इससे नहीं मतलब था कि अपने देश के यहाँ बाहरी वो अपनी सेवा में लगा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो इसमें कौन सा किसको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंड कंपनी है एक ऐसी, जिसे पहला अधिकार पत्र व्यापार करने के लिए भारत में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह अकबर था। यही जो बाद में वहाँ की रानी ने एक अकबर के नाम पत्र लिखा था, जो बाद में अकबर की मृत्यु हो गई तो वह पत्र उसके पुत्र जहांगीर के दरबार में लेके टॉमस मुनरो शायद था, वो उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो ये सम्राट जहांगीर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाले के स्थान पर, मतलब जो एक स्वाले का युद्ध हुआ था उसमें पुर्तगालियों को स्वाले के स्थान पर किसने अंग्रेज अधिकारी हराया था, तो थॉमस बेल्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था, किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई लिया था पुर्तगालियों से, वो भी दहेज के रूप में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। के कारण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण, जो जिस कारण युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। प्रथम, इसमें देखिए संधि देख रहे हैं कि कौन सी संधि हुई थी किस युद्ध के बाद। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यक्षलाप सैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरस की संधि से अंत हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार, इसमें प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो डुप्ले था। ये डुप्ले था जो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो भारत ने फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के काल में स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के काल में स्थापित हुई थी। फ्रांस में भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल्बर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉल्बर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा में इन्होंने सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था। फ्रांसीसी दक्कन में शांति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी और फ्रांसीसी की सैन्य शक्ति कमजोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या? जैसे मैंने बताया था अभी ना, PDA
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलन कीजिए। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, सुद्रास डच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया? नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। मतलब वह युद्ध जो ब्रिटिश शक्ति को भारत में पैर रखने की जगह दिया, तो ये था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था।